नर्स के अपहरण कर हत्या का अंजाम देने की घटना का बर्रा पुलिस व सर्विलांस टीम ने किया खुलासा। प्यार, इश्क, अपहरण और फिर हत्या के कॉकटेल का पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने रची थी साजिश। नर्स प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए अपहरण करने के बाद कर दी थी हत्या। सबूत मिटाने के लिए लगा दिया था फुल पुलिस या क्रिमिनल माइंड। कानपुर दक्षिण के बर्रा थाना क्षेत्र से जुड़ा है पूरा मामला। नर्स की हत्या हुई है, उसमें पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा है, कैसे पकड़ा? एक थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 366 IPC का मुकदमा था, अज्ञात में लिखा गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो टेक्निकल चीज़ें थी और जो हमारे पास फिजिकल इनपुट थे उसके आधार पे पुलिस ने एक सस्पेक्ट को उठाया जिसका नाम राहुल है। उससे जो पूछताछ की गई उसके बाद में उसने बताया कि उससे अपना एक साथी है जिसका नाम मनोज है और वो पुलिस विभाग में ही कार्यरत है, यहीं कानपुर में है, हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात है। अभी वर्तमान में उसकी तैनाती जो है पुलिस लाइन कानपुर में चल रही है। उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। दोनों जो है एक दूसरे से पूर्व परिचित है। जब ये व्यक्ति थाना बर्रा क्षेत्र में PRV पे तैनात था, आज से लगभग 2-3 वर्ष पूर्व दोनों की जान पहचान थी। ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा बताया जा रहा है कि इससे हमें जो हम लोग पहले से संपर्क में थे, रिलेशनशिप में थे और मृतका के द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था और मैं शादी करने से मना कर रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, मेरे बच्चे हैं और वो शादी के लिए प्रेशर बना रही थी। 8 फरवरी की घटना है और इस व्यक्ति ने उसको गमछे से गला घोंट दिया और शव को छुपाने के लिए यहाँ से बाई रोड जो है वो जैथरा थाना जनपद एटा गया और वहाँ पे एक सूखे कुएं में है उसकी डेड बॉडी डाल दी। उसके बाद में डेड बॉडी वहाँ बरामद हुई थी। वहाँ जो है एक मुकदमा भी वहाँ पे 302-201 IPC का अज्ञात में लिखा गया था। हमारी टीमें इस पे मुकदमा जब लिखा गया तो हमारी टीमें इस पे लगी हुई थी और जब हम लोगों ने टेक्निकली इसको एनालाइज किया जो फिजिकल इनपुट था उसके बाद में दोनों अभियुक्त जो मिले और इनसे जब अलग अलग हमने पूछताछ करी और जो टेक्निकल चीज़ें थी सभी कोरोबोरेट हुई और जाकर ये जो हमने इस मामले का सफल अनावरण किया है। सर, कै तारीख को नर्स गायब हुई थी, कै तारीख को पुलिस ने FIR लिखी थी? जो गायब हुई थी वो 8 तारीख को हुई थी और इनके जो परिजन हैं, चूँकि ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इनकी परिजन और ये जो मृतका हैं दोनों अलग अलग रहते थे, उनके परिजन को इस बात की जानकारी नहीं थी। काफ़ी दिनों बाद जब इनको अपने मृतका से कोई संपर्क नहीं पाए थे, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ जानकारी हुई कि पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पे नहीं आ रही हैं। उसके बाद में इनको अपना जिस पे शक था उसको तस्दीक करते रहे। उसके बाद में 3 मार्च को हमारे पास जो है तहरीर आई थी, तहरीर के आधार पर हमने गुमशुदगी दर्ज करी थी। उसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने 366 IPC में तरमीम किया था। तरमीम करने के बाद में जो टेक्निकली हमको एनालाइज किया उसके बाद में सारी चीज़ें जो है निकल के आई। तो मर्डर क्या उसी दिन कर दिया था? हाँ, ये 8 फरवरी के दिन ही जो है शाम को जो है इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया और डेड बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ से जो है जर्नी करके ये वहाँ जनपद एटा गया। चूँकि जो हेड कांस्टेबल है ये जनपद एटा का ही मूल निवासी है तो वहाँ पर जाके इसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। सर, पुलिस में था ये, तो पुलिस ने बचने का भी ऐसे प्लानिंग किया कि मोबाइल था, वो जो है मोबाइल कहाँ थे, अयोध्या में छोड़ देना, इस तरह की क्या मामला आया और जाके ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया इसने? क्या इसने चूँकि घटना को कारित किया था उसके बाद में जो सिम था, जो मोबाइल था, जो मृतका का, इसने अपने जो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, इसने उस मोबाइल को अपने जो साथी अभियुक्त है जो राहुल है उसको इसने अपना मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद में उसको कहा कि तुम जो है अयोध्या चले जाओ और इस सिम को वहाँ पे तुम तोड़ के फेंक देना, चूँकि मूवमेंट वहाँ पर अयोध्या का दिखाएगा। तो उसने वैसा ही काम किया और वहाँ पे जाकर अयोध्या में मोबाइल को जो है तोड़ दिया और सिम को जो तोड़ के उसने जो वहाँ पे फेंक दिया ये चीज़। फिर उसके बाद में लोग अपना कानपुर आ गए, अपना जो नॉर्मल जीवन अपना जीने लगे। उसके पुलिस ने पहले किसको पकड़ा? तो हम लोगों ने जब इसको टेक्निकली देखा तो कुछ चीज़ें हमें संदिग्ध मिली। जो नंबर जो हम लोगों ने उसको एनालाइज किया तो कुछ चीज़ें संदिग्ध लगी। तो हमें जो B पार्टी था, जो राहुल है सहभिक, जिसका मूवमेंट जो है उस सिम के साथ दिख रहा है, जो मोबाइल जो है जो अयोध्या मोबाइल जा रहा है उस सिम के साथ एक मूवमेंट दिख रहा था, उसको हम लोगों ने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हमें जब उस पर शक हुआ तो पहले हम लोगों ने उसको मैच्योर किया, चूँकि बिना मैच्योर किए उस पर हाथ डालना ठीक नहीं था। हम लोगों ने मैच्योर किया चूँकि मामला सीरियस था। उस मैच्योर करने के बाद में जब हमें तस्दीक हो गया, जब हमें यकीन हो गया कि इसका उसमें संलिप्तता, उसके बाद में पुलिस ने उसको हिरासत किया, उससे पूछताछ की। उसके बाद में तब इससे जो जानकारी हासिल हुई उसके बाद फिर हमने जो है जो हेड कांस्टेबल मनोज है उसको हमने उठाया। क्या अयोध्या वाले झांसे में पुलिस उसके आ गई थी? पुलिस गई थी अयोध्या तक क्या?
नहीं, हम लोग जो है इस पे कई एंगल पे काम कर रहे थे और जो अयोध्या वाली जो बात थी उसको हम लोगों ने टेक्निकली एनालाइज किया था और टेक्निकली एनालाइज करने के बाद में चीज़ें हमें समझ में आ गई थी कि कोई नंबर जो है वो साथ में चल रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया, उसके बाद में तब जाके ये जो दोनों हमारे गिरफ्त में आए हैं। सर अब एक मूल सवाल ये है कि जो मृतका है उसकी माँ और भाई दोनों थाने गए, थाने से उनको बार बार वापस कर दिया गया, वो कहती नहीं कि मनोज कुमार ही लेके गया, तो पुलिस ने शुरू में मनोज को क्यों नहीं टच किया? नहीं, जो आपके द्वारा जो तहरीर दिया गया था, तहरीर जब आपने जब गुमशुदगी की तहरीर दी थी उसमें भी आपने कहीं मनोज का या राहुल का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया था। जब आपने जब फिर दूसरी तहरीर दी उसमें भी आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। अगर आप उस तहरीर में जिक्र किए होते तो उस पर हम लोग ज़रूर काम करते। आपने जिस व्यक्ति का एक जिक्र किया था उस व्यक्ति पे भी हम लोगों ने काम किया था, लेकिन उसमें उसकी संलिप्तता अभी तक जो है नहीं आई है। आपके द्वारा जो ये बातें बताई जा रही है, आपने लिखित में इस तरीके की बात कही, आपने नहीं कही। अगर आपकी इस बात अगर ऐसी बात थी तो आप लिखित में जरूर देते, उसको पुलिस ने कार्रवाई करती। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोग लग के इस घटना का सप्लान किया। माँ का आरोप है कि हमने कमिश्नर साहब के एप्लीकेशन दी थी कि मनोज कुमार लेके गए हैं, पुलिस ने कोई टच नहीं, किया? जो एप्लीकेशन हमारे पास है जिस पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया है उसमें जो है मनोज का नाम नहीं है। पुलिस में उसमें मनोज का नाम नहीं है, उसमें नाम किसी एक अन्य व्यक्ति का है जिसका नाम रामेंद्र तिवारी है। उसको हम लोगों ने तस्दीक किया, उस एंगल पे हम लोगों ने काम किया। चूँकि पहला इनका एलिगेशन रामेंद्र के ऊपर था तो उस पर हम लोगों ने काम किया, लेकिन वो जो है लाइन डेवलप नहीं हो पाया। और बाकी जो मनोज को तो हम लोगों ने खुद डेवलप किया, जो टेक्निकली और फिजिकली इनपुट के आधार पर हम लोगों ने डेवलप किया। शादीशुदा उसके बच्चे हैं? हाँ, वो जो हेड कांस्टेबल है वो शादीशुदा है, उसके बच्चे। अच्छा, एक चीज़ और सवाल ये है, जैसे पुलिस के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं पिटाई का मामला है, कहीं नारियल पानी का मामला, एक पुलिस को नजर आगे मामला, तो इससे पुलिस की छवि पे या आप लोगों के प्रयासों को असर पड़ा? नहीं, पुलिस चूँकि एक डिसिप्लिन्ड विभाग है, इसमें जो है जो भी व्यक्ति काम अगर कोई गलत काम कर रहा है, जो हमारे जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके हिसाब से पुलिस काम करी। अगर कोई दाहिने बाएं अगर डिविएट होता है स्ट्रेट लाइन से, उसके ऊपर दो तरीके की जो कार्रवाई होती है, जो विभागीय कार्रवाई है। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर पार्टिसिपेट होता तो उसके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होती है, और जैसा कि पूर्व के मामलों में भी दोनों कार्रवाइयाँ हुई है, तो इसमें कोई इसी प्रकार की कोई बात कुछ फीलिंग होती है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ सुधारने की? नहीं। ये हर एक इंस्टीट्यूशन होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन में जो हर तरीके के लोग होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पुलिस विभाग जो है सर्वोत्तम विभाग है। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का। एक आध या कुछ छिटे पुटे लेकर हम कोई एक प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।